जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन उसामा खान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। एक नया सेशन लेकर आए हैं, आपके लिए बड़ा दिलचस्प सेशन होगा। हमने वो 13 साल में ये चीज़ पहली दफ़ा देखी सीखी, तो आपको भी सिखाने जा रहे हैं। उससे पहले डॉक्टर साहब पहले ये 3 बच्चियाँ दिखा दें। ये अभी आपके सामने खड़ी हैं, उम्र इनकी डॉक्टर साहब 4 से 5 माह मैक्सिमम जी 4 से 5 माह मैक्सिमम होगी। ये भी जा रही माशाल्लाह, और वो आप देख लें सेहतमंद है माशाल्लाह, बेहतरीन है, प्योर टच नस्ल की बच्ची हैं। होता ये जनाब के डॉक्टर उसामा साहब मेरे साथ फ़ोन पे बात कर रहे हैं। फ़ोन पे बात करते करते ही अचानक मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं ज़रा अभी आता हूँ, और यकदम फ़ोन बंद कर देते हैं इमरजेंसी में। अब आपको पता वहाँ पे फ़ोन पे बात हो रही है और यकदम डॉक्टर साहब को कहीं दौड़ लगानी पड़ जाए तो जो बंदा दूर बैठा होता है वो ही परेशान हो जाता है। तो पता लगा डॉक्टर साहब ने कहा जी कि बच्चों वाले खाते में यकदम एक बच्ची जो है वो गिर गई है, उसके पेट में दर्द हुई है बहुत ज़्यादा। वक्ती तौर पे हमें लगा शायद पेट में दर्द कॉलिक का मसला है, और वही जो आम ट्रीटमेंट की जाती है। डॉक्टर साहब लॉक्सन लगाया था आपने? जी आईवी किया था, लॉक्सन आईवी किया था, और पैराफिन दी थी। जी लिक्विड पैराफिन दी थी और फिनाइल ब्यूटाजोन लगाया। वक्ती तौर पे कुछ देर के बाद बच्ची बेहतर हो गई। अच्छा, वो बच्ची बेहतर तो हो गई, लेकिन शाम तक डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्ची उदास खड़ी है। तो मैंने कहा कोई नहीं डॉक्टर साहब, पेट में दर्द हुई है, उदासी तो होगी, जारी बात है, पेट का मसला कुछ ना ये मसला तो नहीं होता। अच्छा, अगला दिन गुजरता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि बच्ची जो है पागल हो गई है। मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब ये क्या बात कर रहे हैं, बच्ची जो है वो घूमी जा रही है, ऐसे चक्कर काटी जा रही है। फिर शाम तक मैसेज आता है कि बच्ची अंधी हो गई है, वो टकरे मार रही है, सीधा चलती जाती है, मतलब ये चलती जा रही है सीधा, रुक नहीं रही, सीधा चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, बिल्कुल चलती जा रही है। आगे कोई चीज आ गई तो उसके साथ सर रख के जोर लगाई जा रही है, लगाई जा रही है, लगाई जा रही है, तो एक ही जगह पे गिरने की कोशिश कर रही है अपने आगे। तो एक चीज तो हमें क्लियर हो गई थी कि ये मेनिंजाइटिस का केस है, इसको कहते हैं पाइलोएन्सेफलोमलेशिया। ऐसी डॉक्टर साहब पढ़े लिखे लोग हैं। पॉलीएन्सेफलोमलेशिया एक इसका और भी नाम है जिसको हम कहते हैं कॉर्टिको सेरिब्रल नेक्रोसिस, सीसीएन। मतलब ये नाम को छोड़े, बताते ये हुआ क्यों। अभी हम केस को ट्रीटमेंट कर ही रहे थे, सही हम डायग्नोसिस पे सही बात है नहीं पहुंचे थे, सीधी बात है। हम अभी सोच रहे थे, फैसला कर रहे थे कि ये रोला क्या है, ये पेट में दर्द को कैसे दिमाग से रिलेट कर दें, क्लोस्ट्रीडिया को बीच में डाल दें। मतलब वी वर जस्ट लाइक हम इसको वर्कआउट कर रहे थे। अगले ही 2-3 दिनों के बाद 2 बच्चियां मजीद ऐसे ही उनके पेट में दर्द हुआ, उन्होंने को भी कॉलिक की शिकायत हुई, और सेम प्रॉब्लम उनके साथ भी हो गई। वो ही घूमना शुरू, आंखों से नजर आना बंद, चलते जाना, पागल हो जाना, मेंटल हो जाना। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह डॉक्टर साहब उनके साथ ही चलते हैं, ठीक है जी। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये ठीक है, देख भी रही हैं, ओके हैं माशाल्लाह, फिट है। अल्लाह की जात का खसूसी फजल हो गया। फजल करने वाली जात जी अल्लाह की है। अल्लाह की जात ने हमारे ज़हन में बात डाल दी, और अल्लाह का शुक्र है ये आज बच गई। और एक चीज इन तीनों में कॉमन थी, ये तीनों बच्चियां जब इनको ये मसला बना तो ये वीनिंग तकरीबन हो चुकी थी या वीनिंग के पास थी। सर असल में ऐसा था कि वीनिंग जब होती है ना, हम बच्चों को ले जाते हैं दूसरे शेड में, ठीक है। तो उस टाइम हजरा हमारे पास स्पेस का मसला चल रहा था, तो इधर ही रह गई। हमने सोचा कि यहाँ पे सेक्शन 10 दिखा दें, यहाँ पे रह गई। जो वीनिंग के बाद दूसरे शेड में ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे स्पेस कम थी, तो वीनिंग के बाद बच्चों का दूध बंद करने के बाद इधर ही रह गई। अच्छा, जब वीन किया ना हमने, तो तब भी वो वही वंडा जो है वो खा रही थी जो दूसरे बच्चे खा रहे हैं, ठीक है। और उस वनडे के अंदर हम वीट स्ट्रा बहुत थोड़ी सी डालते हैं, थोड़ा सा 2% जी, थोड़ी सी थोड़ी डालते हैं, ज्यादा हमारा काफ स्टार्टर ही होता है। अब हुआ ये कि इन तीनों में चीज कॉमन थी। अच्छा, फिर इसको स्टडी किया, डॉक्टर साहब को मैंने कहा डॉक्टर साहब आप भी इसको स्टडी करें, हम भी इसको स्टडी करते हैं। जब स्टडी किया गया तो एक चीज हमारे सामने आई, वो था ग्रेन ओवरलोड। ग्रेन ओवरलोड क्या होता है? वो ये होता है कि चूंकि ये बच्चियां, दूध तो इनका बंद हो गया। अब जब दूध बंद होता है तो बच्चे के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो दूध पिएगा जो हमने बंद कर दिया, या फिर जो खुरली में वंडा पड़ा है उसकी तबाही निकालेगा। अब वो जो वंडा था उसमें थोड़ी थी, बहुत थोड़ी, वंडा था ज्यादा, बच्चे थे बड़े, ये टका के चौथे गेर में वंडा खाना शुरू हो गए, और इतना वंडा खाया, इतना वंडा खाया, इतना वंडा खाया कि उससे वो पेट की दर्द की शिकायत तो बनी, लेकिन उससे ये दिमाग का क्या ताल्लुक है वो भी आपको समझाते हैं। बेसिकली जानवरों के दिमाग में
जो डेवलपमेंट है जानवर के दिमाग के काम करने में, विटामिन जो बी है ना, B1 थायामीन कहते हैं उसको, विटामिन B1 उसको थायामीन कहते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो होता यह है कि जानवर जब ज्यादा बड़ा खा लेता है, जानवर का ग्रेन ओवरलोड ज्यादा हो जाता है, तो जानवर के पेट में पीएच कम हो जाती है। जब पीएच कम होती है तो दो प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो क्लोस्ट्रीडिया का अटैक हो सकता है, बड़ा खतरनाक है, लेकिन शुक्र हमने वैक्सीन की हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब जी। वैक्सीन ना की होती तब हमें नहीं बचती है, अल्लाह का फजल हो गया। दूसरा काम ये होता है कि वहां पे एक एंजाइम पैदा होता है जिसको थायामीनेज कहते हैं। ये जो एंजाइम है ये थायामीन या जिसको विटामिन B1 कहते हैं उसको तोड़ फोड़ देता है, तो बच्चे में विटामिन B1 की कमी हो जाती है। जैसे ही बच्चे में विटामिन B1 की कमी होगी तो बच्चा यही हरकतें करेगा, घूमना शुरू हो जाएगा, कभी इधर टकरे मारेगा उधर टकरे मारेगा, आंखों से अंधा हो जाएगा और उदास हो जाएगा। तो एक चीज तो पता लग जाती है कि यार ये मेनिंजाइटिस का केस है, इसके दिमाग में सोजिश हो गई है। वक्ती तौर पे कोई भी बंदा जो डॉक्टर है, मेनिंजाइटिस का केस हो, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन पे या क्लोरामफेनिकोल पे हम चले जाते हैं, प्रेट्रिसलोन दे देते हैं। लेकिन जब केस को स्टडी किया, जब हमें अंदाजा हो गया कि यार ये मसला केशु वंडा ज्यादा खाने की वजह से हुआ है और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं विटामिन B1 जो है वो उसकी कमी हुई है, तो आप यकीन करें डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल 20 या 25 रुपए के ट्रीटमेंट से हमारी 2.5-3 लाख रुपए की बच्ची जो है अल्लाह की जात ने बचा दी। जी बिल्कुल। ऐसा ट्रीटमेंट आप अपने मुंह से बताएं, क्योंकि आपने किया, आपकी बात का वजन मेरे से ज्यादा होने वाला है। जी सर जी। तो उसमें हमने ऐसे किया था कि सबसे पहले हमने थायामीन IV किया है। ये थायामीन के बारे में मैं बता दूं आपको, ये जो आपको आम मार्केट में B कॉम्प्लेक्स मिलता है ना, आप उसकी कंपोजिशन में देखिएगा, उसमें आपको जो है ये थायामीन B1 और B2 को शायद राइबोफ्लेविन कहते हैं जी, और B6 को शायद पायरोडॉक्सिन कहते हैं, ऐसे कोई अजीबोगरीब नाम। ठीक है, B12 को कहते हैं पायरोडॉक्सिन, नहीं साइनोकोबालामिन कहते हैं, वो साइनोकोबालामिन कहते हैं ना। आपको डॉक्टर साहब मेरे बारे पता, ਤੁਹਾਡੇ नंबर बहुत ज्यादा नहीं रखता, अमीर बना पढ़े लिखे लोग हैं आप। तो बात ये है कि उसकी कंपोजिशन में देखिएगा थायामीन मौजूद होता है। तो सिंपल B कॉम्प्लेक्स जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें थायामीन मौजूद होता है। तो इन्होंने B कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल किया। कितना लगाया डॉक्टर साहब? सर हम एक हिफरोसो का तकरीबन 100 किलोग्राम उसका वजन था, हम उसको 10 ml जो है शुरू में हमने 3-4 दिन IV किया है। ठीक है, 10 cc IV दिया जी। और उसके साथ हम MEY-COM, ये मल्टीविटामिन मिलता है, ये हम इंट्रामस्कुलर कर रहे थे, उसके अंदर भी थायामीन जो है, उसमें भी थायामीन मौजूद है। ठीक है, ठीक है। ये कितना दिया आपने MEY-COM? ये हम 8 ml दे रहे थे। 8 ml MEY-COM दिया, 10 से 12 cc B कॉम्प्लेक्स दिया, 4 क्यों दिन दिया। बच्चे जड़े सन ना जी, वो जैसे जैसे ट्रीटमेंट देते गए बच्चों की बेनाई भी वापस आ गई, बच्चे ठीक भी हो गए। अभी कौन कह सकता है इनको देख के, डॉक्टर साहब दिखाए ना दोबारा, कौन कह सकता है पास ला के दिखाएं, इनकी सेहत भी माशाल्लाह ठीक है। और अल्लाह का फजल ये हो गया कि इन्होंने अपना वेट रिड्यूस नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात ये है कि वेट रिड्यूस नहीं किया। ठीक है, माशाल्लाह अल्लाह को कम से थोड़ा सा झटका लग गया, क्योंकि अमूमी तौर पे हम वीनिंग जो है बच्चों को कर रहे होते हैं 110-115 किलो पे। ये तकरीबन आप कह सकते हैं 15-15, 20-20 किलो इनका वजन अभी कम है, जो हमारे आम रूटीन में बच्चे होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे बच्चे जो है बच गए। ये 3 बच्चियां जिस वक्त इनकी विनिंग की गई थी, ये तकरीबन 7 लाख का माल था जी। 2.5 लाख की बच्ची इस वक्त 3 महीने की लोग दे रहे हैं, तो 7 लाख 7.5 लाख रुपया जो है ये ऑन स्ट्रेक था। अल्लाह की जात का फजल हो गया। तो डॉक्टर साहब बेसिकली ना हमें फ्री में पड़ गए पूरे साल के। डॉक्टर साहब की पूरी साल की तनख्वाह जो है ना जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ्री में पड़ गई है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेहनत की, आपने डायग्नोज किया, और अल्लाह की जात का फजल डॉक्टर साहब अल्लाह ही करते हैं। जी बिल्कुल, अल्लाह की जात जो है ना, क्लिक आपका दिमाग कर गया, चीजों को देख लिया और उसकी ट्रीटमेंट की। तो बात ये है कि महंगे टीके लगाने पे वो रिस्पांस नहीं मिला जो सिर्फ B कॉम्प्लेक्स पे और आपको MEY-COM पे मिल गया, क्योंकि केस की समझ आ गई, डायग्नोज हो गया। अब सिर्फ यही नहीं हुआ कि केस डायग्नोज हो गया, समझ हो गया, बच्चियां ठीक हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो अगली बच्चियां खड़ी हैं, डॉक्टर साहब ये दिखा दें, जो अगली बच्चियां खड़ी हैं उनकी समझ आ गई कि आप किसी सूरत बच्चों को जो विनिंग के पास आए हैं यहाँ पे नहीं छोड़ना, ताकि वो ज्यादा वंडा ना खाएं। और वो बच्चे जो विनिंग करके दूध बंद करके अगले सेक्शन में जा रहे हैं, उनको किस तरह कंट्रोल करके हमने उनको फीडिंग करवानी है कि वनडे की मिकदार एक खास रेशो से ऊपर ना जाए। क्योंकि बच्चे को भूख लगी होती है, दूध मिलता कोई नहीं, अब पागल हो जाता, अन्नी डाल देता खाने पीने की। वलैती बच्चे खाती बहुत है भाई, शदीद खाती है। आप कई दफा हैरान हो गए, बॉडी वेट का जो है ना जी, ये 4-5% ड्राई मैटर उठा जाती हैं। हालांकि अमूमी तौर पे 2.5-3 से ऊपर लोग जाते नहीं है, 2.25 पे भी लोग बात कर रहे होते हैं। तो बात ये मसला बन जाता है।
तो ये अल्लाह की ज़ात का फजल हो गया। तो इसमें 2 लेसन है आज के पूरे सेशन में। सेशन नंबर 1, लेसन नंबर 1, वीनिंग जब करें उसके बाद जो बच्चे की खुराक है वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए, वो अन्यवान नहीं होनी चाहिए कि वो जिसका जितना दिल करता खाती थे। वो बाद में इस किस्म के मसाइल आ सकते हैं, जरूरी नहीं क्या है, आ सकते हैं। दूसरा, ये तो कॉर्पोरेट प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर है, इन्होंने क्लॉस्ट्रीडिया की वैक्सीन भी की हुई थी। अगर आपकी क्लॉस्ट्रीडिया की वैक्सीन नहीं है और आपका बच्चा ग्रेन ओवरलोड का शिकार हो गया है, ज्यादा फंडा खा लिया है, तो भाई क्लॉस्ट्रीडिया आ गया तो फिर तो अल्लाह खैर चला। क्लॉस्ट्रीडिया अमूमी तौर पे आए तो रिकवरी के चांसेस बहुत थोड़े रह जाते हैं। साइंस सिम्टम अपीयर हो, अलामत आए तो मुश्किल सी गेम हो जाती है। तो इस चीज़ पे आपने कंट्रोल करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है केस को डायग्नोज करना, उसकी तशखीस करना। डॉक्टर साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से इस केस को तशखीस किया और अल्लाह की ज़ात का हम पे ख़ुसूसी फजल हो गया। अल्लाह की ज़ात की फजल से तीनों की तीनों बच्चियाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बच गई हैं, और बाकी के जानवर भी जो है हमारे वो भी अल्लाह के फजल से बच गए हैं। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल होगा, इससे काफ़ी सारी हेल्प आपको मिल गई होगी। डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना है दास, क्योंकि मेरी आदत भैड़ी जी है, मैं हटता नहीं बोल रहा, शुरू हो जाता हूँ मैं। उसमें सर जब हम वीन कर रहे थे ना जानवरों को, बच्चों को वीन कर रहे थे, उस टाइम हमने इनकी क्लोस्ट्रीडिया की वैक्सीन भी की थी। जी, तो फिर मैंने ये भी सीखा कि जब वीन कर रहे हैं उस टाइम हम वैक्सीन ना करें। डॉक्टर साहब ने एक और बात कर दी है कि जब ये बच्चे वीन कर रहे थे तो एक स्ट्रेसर दे दिया उन्होंने, बच्चों को स्ट्रेस दे दी। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जब बच्चे को आप वीन कर रहे हो उसको स्ट्रेस ना दें, क्योंकि एक तो स्ट्रेस उस पर लगी ना दूध बंद करने की, दूसरा स्ट्रेस जो है वैक्सीन का लग गया। तो ये 2 स्ट्रेसर आ गए। तो डॉक्टर साहब का कहना ये है कि इनका ख्याल ये है कि बच्चे को स्ट्रेस नहीं देनी चाहिए थी। और डॉक्टर साहब और कुछ बाकी कहानी तो सुबह बात ही जी। ये जनाब उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की स्टोरी जो बच्चों की थी ये पसंद आई होगी, जो हमने सीखा आप तक पहुंचा दिया, आपके काम आए। हमारा मेन मकसद ही चैनल का ये है कि जो हम सीखते हैं, जो हम गलतियां करते हैं, अल्लाह की ज़ात हमारे वसीले से आप तक पहुंचा दे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें और नियत करते हैं इंशाल्लाह हम सब रमज़ान के रोज़े जो है मिलके मुकम्मल रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।